तो कई यार वेलकम बैक टू दी सो बेल। तो आज वाली वीडियो में हम लोग जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 7 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर केंजाकू और इतादोरी की फ्रेंड तासाकू को देखते हैं, जो कि केंजाकू को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। क्या तुम ये सब कुछ मेरे घर के बाहर नहीं कर सकते? तुम बहुत ज्यादा फनी हो। एग्जीक्यूशन साइट के रिमेन्स यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, और क्योंकि वो बैरियर का सेंटर है तो उसके आसपास के 5 से 6 किलोमीटर तक ये बैरियर फैला हुआ है, जिसे क्रिएट करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं। तो इसलिए मैं इसे ऐसे यहाँ से नहीं हटा सकता। जो लोग बैरियर के अंदर पहले से ही हैं, उन्हें बाहर निकलने का एक मौका जरूर मिलेगा। तो बताओ, क्या तुम बैरियर के बाहर उठना चाहोगी? क्या मैं इस टाइम सपना देख रही हूँ? ये कर्स है जो ड्रीम और रियलिटी के बीच की स्पेस है, तो इसलिए जरा ध्यान रखना। और जिन्हें जल्दी थी वो पहले से ही बाहर जा चुके हैं। और हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया, मेरे बेटे के साथ दोस्ती करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो सास्के की नींद टूट जाती है और उसके सामने उसका और इतादोरी का दोस्त इगुची होता है, और वहाँ पर और भी ऐसे लोग होते हैं जो कि बैरियर से बाहर आ गए होते हैं। और हम देखते हैं कि कुगाने अनाउंसमेंट करने आया होता है। वो इतादोरी को कहता है क्योंकि वही कलिंग गेम और उसके बीच का कनेक्शन होता है। पर रुको जरा, आखिरकार ये इतादोरी को प्लेयर्स के अंदर काउंट क्यों कर रहे हैं? हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो जिन लोगों को केंजाकू से कोई कर्स टेक्निक और कर्स ऑब्जेक्ट मिला है वही ऑटोमेटिकली कलिंग गेम के पार्टिसिपेंट्स बन सकते हैं, पर बाकी को तो कॉलोनी के अंदर एंटर करना पड़ता है। पर इतादोरी तो कॉलोनी के अंदर एंटर ही नहीं हुआ है। तो इतादोरी को केंजाकू की बात याद आने लगती है, जहाँ पर उसे बताया होता है कि उसने बहुत सारे सॉर्सरर्स के साथ बहुत साल पहले वाइस बनाए होते हैं, और क्योंकि केंजाकू कई साल पहले से एग्जिस्ट करता है तो उसे लग रहा होता है कि ये सब कुछ सुकुना की वजह से हो रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि सुकुना उन सॉर्सरर्स में से एक है जिन्होंने केंजाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, जिस वजह से वो कर्स ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो फुशिगुरु कहता है, तो क्या कलिंग गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो सकता है? पर फिर भी ये बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि तुमने तो सुकुना की फिंगर अपनी मर्जी से खाई थी। तो ये चल क्या रहा है? चलो फिलहाल के लिए इसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलो इतादोरी, अपने कुगाने की मदद से हमें प्लेयर की इन्फॉर्मेशन दिखाओ। तो इतादोरी के कहने पर कुगाने प्लेयर्स की लिस्ट खोल देता है, जहाँ फुशिगिरो देखता है कि काशिमो ने एक रूल को ऐड किया है। तो इस प्लेयर के पास पहले 200 पॉइंट्स थे और अब रूल ऐड करने के बाद 100 पॉइंट्स ही बचे हैं। पर आखिरकार इसने ये रूल ऐड क्यों किया है? और अगर इसके पास इतने पॉइंट है तो इसने पक्का कुछ दिनों में कम से कम 40 लोगों को तो जरूर मारा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस रूल को ऐड करने के पीछे उसका कोई मोटिव होगा, कोई सही मोटिव होगा। अब लगता है हम कलिंग गेम को बिना किसी को मारे आगे बढ़ सकते हैं। तो कुगाने, मुझे बस वही प्लेयर्स दिखाओ जिसके 100 या फिर उससे ज्यादा पॉइंट्स हैं। तो कुगाने इसके लिए मना करने लगता है, क्योंकि वो इतादोरी के अलावा किसी के ऑर्डर्स नहीं मानने वाला है, और इतादोरी उसे वैसे ही करने के लिए कहता है जैसा फुशिगुरो कह रहा होता है। तो मेकी जैसे लोग जो बैरियर्स में फंस गए हैं, उनके अलावा सारे 5 सॉर्सरर्स इस टाइम नए बॉडी में हैं, पर उन्होंने किसी न किसी कारण से केंजाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो शायद इस टाइम उनमें से किसी का कलिंग गेम में पार्ट लेने का कोई मन ना हो। तो इसलिए हमें किसी ऐसे प्लेयर को ढूंढना होगा जिसके पॉइंट्स काशिमो की तरह हो और उसे रूल्स को ऐड करने में कोई इंटरेस्ट ना हो, ताकि हम उस पर दबाव डाल के एक ऐसे रूल को ऐड करवा सके जिससे कि सुमुकी और उसके जैसे लोग कलिंग गेम से बाहर निकल सके। तो कुगाने दिखाता है कि वहाँ पर काशिमो के अलावा एक और प्लेयर है जिसका नाम हिरोमी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर हमें सबसे पहले 8th रूल का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर एक प्लेयर के स्कोर 19 दिनों तक सेम रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मारा जाएगा, जिस वजह से हमें एक ऐसा रूल ऐड करवाना होगा ताकि हम उन पॉइंट्स को अपने साथियों के साथ एक्सचेंज करवा सके। जिस वजह से अगर फ्रेंड्स आपस में ही पॉइंट्स को एक्सचेंज करवाते रहेंगे तो उन्हें मरना नहीं पड़ेगा। और अगर पॉसिबल हो तो हम एक ऐसा रूल भी ऐड करवाएंगे जिसमें प्लेयर्स पॉइंट्स का इस्तेमाल करके गेम से बाहर निकल सके, पर इससे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट वाले रूल पर असर नहीं होगा। ऐसा हो सकता है, पर शायद ये इस कंडीशन पर काम करे कि एक प्लेयर गलती से एक सब्स्टिट्यूट नॉन प्लेयर को गेम में ले आया है। पर ये रूल मानना ना मानना ये तो कुगाने की मर्जी होगी, ये तो बाद की बात है। पर अभी के लिए हमें ये तो पता है कि हमें क्या करना है, जिस वजह से हम प्रेसविल सिर को तोड़ने वाली एंजल को ढूंढते हुए काशिमो और हिगुरोमो को भी टारगेट करेंगे और उन्हें ढूंढ निकालेंगे। तब यहाँ कुगाने की प्लेयर वाली लिस्ट में उन्हें एंजल नाम की कोई पर्सन नहीं मिलती, जिस वजह से उन्हें लगता है कि शायद एंजल का रियल
नेम एंजल ना हो। मास्टर टेंजिन ने कॉलोनी नंबर 2 के बारे में बताया था, जो कि इस टाइम ईस्ट टोक्यो में है, तो इसलिए शायद हमें एंजल को वहाँ पर ढूंढना चाहिए। तो क्या तुम्हें पता है कि वो एंजल दिखाई कैसे देती है? जब हम उसे देखेंगे तब हम उसे पहचान जाएंगे। चलो ठीक है, फिर मैं और पांडा कॉलोनी नंबर 2 को संभालते हैं और इतादोरी और फुशिगुरो कॉलोनी नंबर 1 को देखेंगे और किरारा बैरियर के बाहर रहेगा। तो इतादोरी सुकुना की वजह से फुशिगुरो और उसके साथ में रहने के खिलाफ होता है, पर फुशिगुरो उसे चुपचाप रहने के लिए कहता है और उसे अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचने के लिए कहता है, जिस वजह से वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। तब हम देखते हैं सुमिकी के पास अपनी पार्टिसिपेशन डिक्लेयर करने के लिए सिर्फ 7 दिन और 12 घंटे बचे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कोगाने बोलता है मैं कोगाने हूँ और इस बैरियर के अंदर एक कलिंग गेम नाम का कॉन्टेस्ट चल रहा है, तो इसलिए अगर आप अंदर कदम रखेंगे तो आप प्लेयर बन जाएंगे। तो क्या आप लोग अंदर एंटर करने के लिए तैयार हैं? हकारी, पांडा, फुशिगुरो और इतादोरी इसके लिए हाँ कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर टोक्यो की कॉलोनी नंबर 1 देखते हैं, जहाँ पर कुछ प्लेयर्स हानियो और अमाई नए प्लेयर्स के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और हानियो अमाई को नजर रखने के लिए कह रही होती है। तभी यहाँ फुशिगुरो इतादोरी को रीइंकार्नेटेड सॉर्सरस से बचकर रहने के लिए कह रहा होता है, जिस वजह से इतादोरी उससे उस चीज को फिर से एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। यहाँ पर मौजूद कुछ प्लेयर्स 1000 साल पुराने हो सकते हैं, पर चाहे लोग 100-200 साल पुराने क्यों ना हो, पर फिर भी उनकी जिंदगी की वैल्यू बहुत ज्यादा अलग होती है। और ऊपर से ये लोग तो सॉर्सरस हैं, जिस वजह से इनके लिए मौत तक लड़ना नॉर्मल बात है और ये लोग यही चाहते हैं, जिस वजह से इन्होंने केंजाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि काशिमो और हिकुरुमा पुराने सॉर्सरस हो, तो इसलिए नेगोशिएशन की उम्मीद तो मत ही रखना। पर जो नए सॉर्सरस हैं वो शायद इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो, तो तुम उनके साथ नेगोशिएशन कर सकते हो। इतादोरी कहता है तो इसका मतलब इनके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव घोस्ट स्पिरिट्स हैं। तो फुशिगुरो भी कलिंग गेम का प्लेयर बन जाता है और वो लोग हिकुरुमा के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए कॉलोनी नंबर 1 में घुस जाते हैं। पर तभी अचानक से इतादोरी आसमान से नीचे गिरने लगता है और उसे फुशिगुरो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता, जिस वजह से हमें पता चलता है कि जब भी कोई प्लेयर कलिंग गेम के बैरियर के थ्रू क्रॉस होता है तो गेम रैंडमली उस प्लेयर को नए 9 में से किसी एक लोकेशन में ट्रांसफर कर देती है। और बैरियर्स के भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि गेम मास्टर ने डिसाइड नहीं किए हैं, जिस वजह से कुछ इंडिविजुअल्स ने उन 9 जगहों पर अपना बसेरा जमा लिया है ताकि वो लोग उन नए प्लेयर्स को टारगेट कर सके जिन्हें इस चीज के बारे में नहीं पता है। तब यहाँ अमाई इतादोरी को लाइट दिखा के अपनी तरफ बुलाने लगता है, जिस वजह से इतादोरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। पर तभी हानियो आकर इतादोरी के साथ जोर से टकरा जाती है, पर इतादोरी इससे बच जाता है, जिससे कि हानियो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके इस अटैक से बहुत से लोग वहीं पर मर जाते हैं, जिस वजह से उसे समझ में आ गया होता है कि इतादोरी टफ है। तो इतादोरी छत के ऊपर लैंड करके हानियो के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से हानियो अपने साथी हाबा को भी वहां पर बुला लेती है। तो इतादोरी एक पत्थर को हानियो के ऊपर फेंकता है, जिससे कि हानियो को चोट लग जाती है। अब हानियो के साथी हाबा वहां पर आ जाता है कि अपने पार्टनर की बुरी हालात को देखकर इतादोरी पर गुस्सा करने लगता है और इतादोरी ये तय करता है कि अब वो हाबा से ही हिकुरुमा की इंफॉर्मेशन निकलवा के रहेगा। यहाँ पर तो हाबा आ गया है, तो क्या उस लड़के ने हानियो को हरा दिया? लग रहा है जैसे कि मैं इस लड़के को किसी ना किसी तरह तो जानता हूँ। रुको जरा, ये तो इतादोरी है। तो यहाँ फुशिगुरो के ऊपर भी एक लड़की ने हमला कर दिया होता है, पर फुशिगुरो ने उसे अचानक सबक सिखा दिया होता है। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? इसकी शुरुआत तुमने की थी। मुझे लगा नहीं था कि इतादोरी और मैं इस तरह अलग हो जाएंगे, और मैं तो अपने शिकिगामी के जरिए भी उसे लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, जिस वजह से इस कॉलोनी का एरिया शिबुया से ज्यादा है और इतादोरी पक्का मुझसे 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर होगा। पर कोई बात नहीं, क्योंकि हमें तो पता है कि हमें क्या ढूंढ। और फिर ये बोलता है, ओए लड़की, क्या तुम किसी हिकुरुमा नाम के सॉर्सर को जानती हो? तो फिर ये लड़की कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुमने मुझे हरा दिया तो इस वजह से मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, बकवास करने बंद करो और जवाब दो। और वो बोलती है ठीक है मैं बताती हूँ, क्योंकि हिकुरुमा वही बंदा है जिसके पास 100 पॉइंट्स है, तो शायद मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। वैसे मैं तुम्हें बता सकती हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें मेरा ये काम करना पड़ेगा। फुशिगुरो कहता है जल्दी बताओ कि आखिरकार मुझे करना क्या है, और वो बोलती है तुम्हें मेरा नाइट बनना पड़ेगा। वो बोलता है ठीक है, और फिर फुशिगुरो कहता है ठीक है, तो चलो अब जल्दी से आगे बढ़ो और मुझे रास्ता दिखाओ। और ये कहती है कि एक नाइट के तौर पर तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। अगर
तुम सच कह रही हो तो मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। तो यहाँ इतादोरी हाबा के ऊपर पत्थर फेंक रहा होता है और वो अपने बालों से बने प्रोपेलर की मदद से उस हमले से बच पा रहा होता है, जिस वजह से इतादोरी कूद कर उसकी टांग पर लटक जाता है और उसे सीधा बिल्डिंग में दे मारता है। और इससे हाबा को रियलाइज होता है कि इतादोरी कितना ज्यादा ताकतवर है। तो हाबा अपने प्रोपेलर से इतादोरी के ऊपर हमला कर देता है, पर इतादोरी उसके हमले से बच के उससे दूर चला जाता है। मुझे तो लगा था कि ऊपर रहने में इससे एडवांटेज है, पर ये तो सिर्फ अपने प्रोपेलर से ही हमला कर सकता है, जिस वजह से इसे मुझ पर हमला करने के लिए नीचे आना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसे अब अंदर ले जाऊंगा। तो इसे क्या लगता है कि अंदर जाके मेरे प्रोपेलर से बच सकता है, पर इसे नहीं पता कि मैं अपने प्रोपेलर की लेंथ और एंगल को एडजस्ट कर सकता हूँ और इसकी रोटेशनल स्पीड और टफनेस को इंक्रीज कर सकता हूँ, जिस वजह से ये नहीं बच सकता और मेरा प्रोपेलर तो स्टील रॉड्स को भी काट सकता है। हाबा अपने प्रोपेलर की मदद से अंदर सब कुछ काटते हुए इतादोरी की तरफ जा रहा होता है और इतादोरी कहता है तो ये मेरी तरफ आ रहा है। जिस एयरप्लेन वुमेन ने मुझ पर हमला किया था वो इतनी टफ थी कि वो मुझे बिल्डिंग के आर पार कर सकती थी, पर एक मामूली से पत्थर ने उसे हरा दिया। तो मुझे पूरा यकीन है कि इनके हेयर्स इनकी कर्स टेक्निक के लिए जरूरी है, तो इसलिए इनकी बॉडी के लोअर पार्ट्स कमजोर है और ये शायद बाइंडिंग वर्क की वजह से है। पर चाहे इसका प्रोपेलर जितना भी मर्जी टफ हो, पर हेड हमेशा वीक स्पॉट रहता है, जिसका मतलब अगर मैं इसके सर के ऊपर मारूं तो मैं इसे हरा सकता हूँ। फिर इतादोरी हाबा के सर पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि हाबा के सिर से खून निकलने लगता है। तब हाबा को लगता है कि उसके सर पर पंच मारने की वजह से इतादोरी के हाथ टूट चुके हैं, क्योंकि उसके हाथ से खून निकल रहा होता है और उसे लगता है कि वो फाइट जीत चुका है। पर तभी इतादोरी उसे एक जोरदार लात मारता है और इतादोरी बोलता है मेरा हाथ अभी भी टूटा नहीं है, पर हाँ मुझे हिगुरमा नाम के सॉर्सरर के बारे में पूछना भी है। रुको जरा, ये तो बेहोश हो गया। तब अमाई कहता है इतादोरी मुझे हिगुरमा नाम के प्लेयर के बारे में पता है, तो कैसे हो, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? तो इतादोरी सोचता है आखिरकार इसे मेरा नाम कैसे पता है, आखिरकार तुम कौन हो, क्या हम दोनों एक दूसरे को सच में जानते हैं? तो अमाई को एहसास हो जाता है कि इतादोरी ने उसे नहीं पहचाना, जिस वजह से अमाई उसे बताता है कि वो उसे जूनियर हाई से जानता है, जहाँ पर इतादोरी बेस्ट जूनियर हाई का टाइगर कहलाता था, जिस वजह से इतादोरी को रियलाइज होता है कि वो उसके होम टाउन से है। तो यहाँ फुशिगुरो रेमी से पूछ रहा होता है कि क्या वो किसी पुराने सॉर्सरर की रीइंकार्नेशन है, जिसके लिए रेमी मना कर देती है। ऐसी बात है तो आखिरकार तुम यहाँ पर लड़ क्यों रही हो? जो नॉन सॉर्सरर्स खेलना नहीं चाहते थे उन्हें कॉलोनी से बाहर निकलने का मौका दिया गया था, पर हम सॉर्सरर्स को यह मौका नहीं दिया गया और जो लोग कॉलोनी के स्टार्ट से यहाँ पर हैं उन्हें यहाँ पर कलिंग गेम में 12 दिन हो चुके हैं। तो इसलिए मैं ये इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ, बल्कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं बच सकूं, क्योंकि यहाँ एक ही रूल है कि या तो मारो या फिर मर जाओ। रुको जरा, कम से कम ये तो बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि अगर तुम वहां तक पहुंचने से पहले मर गई तो आखिरकार मुझे वहां तक कौन पहुंचाएगा? तब यहाँ अमाई भी इतादोरी को हिगुरोमा की तरफ लेकर जा रहा होता है और हमें पता चलता है कि अमाई ने हानियो और हाबा की टीम इसलिए ज्वाइन की होती है क्योंकि वो थोड़ा डरपोक इंसान होता है, जिसे लग रहा होता है कि अगर वो अकेला रहेगा तो वो मर जाएगा। तो इतादोरी अमाई से हिगुरोमा के बारे में पूछने लगता है और फुशिगुरो ने भी रेमी से यही सवाल पूछा होता है, जिस वजह से वो दोनों उन दोनों को बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग लोग वहाँ पर हैं जहाँ पर खाने की सप्लाई ज्यादा है, जिस वजह से हिगुरोमा इस टाइम इके बुकोरो शिंजुकू में होता है, जिस वजह से इतादोरी और फुशिगुरो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें पूरा भरोसा होता है कि वो वहाँ जाकर एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। लेकिन ये दोनों यूजी और फुशिगुरो को अलग अलग जगह लेकर जा रहे होते हैं। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड हमारे यहीं पे एंड होता है। सो गाइस यार, आप लोगों को ये वाला एपिसोड एक बार कैसा लगा नीचे कमेंट में आप लोग बता सकते हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो।